नए नए बयानबाजियां, नए नए तरीके, नई नई बातें। आज अखबार में मैंने पढ़ा, मैं हैरत में पड़ गया, मेरा भेजा घूम गया। अब आप भी सुनोगे, ताज्जुब करोगे। ये बात बताऊं फिर आगे बढ़ के तकरीर शुरू करूंगा। मैंने पढ़ा और पढ़ के मेरा भेजा घूम गया। या अल्लाह, ऐसे मिल्लत फरोश, ऐसे जमीर फरोश लोग भी हैं कि जिनका ईमान इतना गिर गया। ये करना क्या चाहते हैं? एक मौलवी है इन वहाबियों का, जिसका नाम है मौलवी सलमान नदवी। नदवा का उस्ताद रहा और सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक रुकन भी था। अब निकाल दिया गया। अखबार का नाम है अखबार मशरिक। मेरे पास कटिंग है अखबार की। मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा। कोई कह दे मौलाना गुलफाम कह रहे हैं, अखबार पढ़ा है। कटिंग मेरे पास है, कटिंग पढ़ के सुना रहा हूं। आज जबकि मुसलमान परेशान है, आज जबकि मुसलमान को तकलीफ है, आज जबकि मुसलमान का दिल बैठा जा रहा है। अभी कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। हमने खामोशी से सुना। मुसलमान शांति वाली कौम है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। हमने पहले ही कहा था कि कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है, वो हमने माना भी। अगरचे हमारे खिलाफ आया, अगरचे हमारे दिल से बर्दाश्त हुए, अगरचे हमें तकलीफ हुई, लेकिन किसी मुसलमान ने कहीं एहतजाज नहीं किया। हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। हमारे किसी भी मौलवी ने ना उकसाया, हमने पूरी कौम को समझाया। बल्कि उनसे आला हजरत इतने बड़े स्टेज पर से पैगाम दिया गया कि फैसला हक में आएगा तो हम शुक्र करेंगे, और अगर खिलाफ आएगा तो सब्र करेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उससे आला हजरत से हुजूर नजीब मियां ने ये पैगाम दिया। कितने लोग गए होंगे उससे आला हजरत में। इस पैगाम पे हमने अमल किया। बोलो किया कि नहीं किया? हमने अमल किया। लेकिन इस फैसले को सुन के जहां तकलीफ थी मुसलमानों में, वहीं पर इस मौलवी सलमान नदवी ने बयान दिया कि राम हमारे लिए नबी है, रामचंद्र जी हमारे लिए नबी है। अब मुझे बताइए, जब रामचंद्र हमारे लिए नबी है तो झगड़ा किस बात का? एक बात बताइए, फिर झगड़ा किस बात का? जी हजरत, फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया। हम नबी को सबसे बढ़ के मानते हैं। जी खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो नबी का है क्या नहीं है? बोलिए। जी जी बेशक। कितना भी बड़ा वली हो लेकिन नबी को नहीं पहुंच सकता। जी बेशक। इन्होंने हमेशा दलालियां की है। इन्होंने हमेशा कौम मुस्लिम को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश की है। जो फैसला आ गया हमने मंजूर कर लिया। हमारे सबसे बड़े स्टेज से ऐलान हुआ कि अगर हक में होगा तो शुक्र, हक में ना होगा तो सब्र। वही हमने किया, वही अपनी तकरीरों में हमने बताया। भाई क्यों छोड़ लो मैं को? वही हमने बताया। बढ़ाओ आवाज, कम हो गया, बढ़ाओ। वही हमने किया। हमारे किसी मुसलमान ने भी कोई एहतजाज नहीं किया। तकलीफ थी, दिल दिल में घुट रहा है। बोलो ये बात है कि नहीं? दिल ही दिल में घुट रहा। लेकिन हमने कहा नहीं, मेरे मुल्क की जो बड़ी अदालत ने फैसला किया हमने माना। लेकिन ये बयान की क्या जरूरत थी कि ये कोर्ट ने प्रेशर बनाया कि रामचंद्र जी को तुम अपना नबी कहो? नहीं बनाया ना, तो क्या जरूरत है ये तकलीफ देने की? हमेशा इन्होंने कभी अकीदे का सौदा किया है, कभी जमीन का सौदा किया है। जी हक बात। अल्लाह अल्लाह, देखो इनका ओरिजिनल चेहरा। राम हमारे लिए नबी है। अखबार का नाम है अखबार मशरिक। अल्लाह अल्लाह, बताइए आप मुझे। और इससे पहले एक मौलवी है, मौलवी इलियास, फैजाबाद या बलरामपुर से ताल्लुक रखता। वो कटिंग भी मेरे पास है।
उसने 1-2 साल पहले बयान दिया था, मुसलमानों के पहले पैगंबर थे भगवान शंकर। अब बताइए आप, आदमी कहता सुन्नी वहाबी में फर्क क्या है? फर्क देख लीजिए, फर्क है जी। क्या फर्क है यार? ये भी तो खूब अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की कर रहे हैं, मगर हम भगवान शंकर को नबी नहीं मान सकते। जी ठीक है, उनके पेशवा हैं, हम इज्जत सा नाम लेंगे, हम कोई जुमला ऐसा नहीं बोलेंगे जो उनकी शान में गुस्ताखी हो या जो हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हो। कुरान कहता लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमारे मजहब में बताया गया कि किसी के मजहब पे उंगली ना उठाओ। हमारे मजहब में बताया गया किसी की इबादत को आप तकलीफ और हानि ना पहुंचाओ। हम उस पर अमल करते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जो शरीयत ने नहीं कहा, जो कुरान ने नहीं कहा, जो हदीस रसूल ने नहीं कहा, जो सहाबा ने नहीं कहा, ताबीईन ने नहीं कहा, तभी ताबीईन ने नहीं कहा, औलिया कामिलीन ने नहीं कहा, अइम्मा अरबा ने नहीं कहा, जो तमाम जो है उलमा ने नहीं कहा, तमाम मुस्तहिदीन ने नहीं कहा, मशाइख ने नहीं कहा, बुजुर्गों ने नहीं कहा, दुनिया के किसी मौलवी ने नहीं कहा, और इन झूठों की बातें मालूम जी। बताओ। भगवान शंकर भी नबी थे, रामचंद्र जी भी नबी थे। अल्लाह अल्लाह तो फिर झगड़ा क्यों करा रहे हो? फिर बाबरी मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद का तुमने केस क्यों डाला था? केस डालने की जरूरत क्या थी? भाई जो तुम्हारे वो हमारे, जो हमारे वो तुम्हारे, केस की जरूरत नहीं। लड़ाना चाहते हो? दोगली पॉलिसी। मुसलमानों होशियार रहना पड़ेगा। ये वही कौम है कि जिसने पहले कभी अंग्रेजों के तलवे चाहते थे और आज कौम मुस्लिम को इस तरह के उल्टे सीधे बयान देकर तकलीफ में डालना चाहते हैं। जी। हमें कोई भी अपना फैसला लेना, बात मानना, तो बरेली शरीफ हमारा मरकज है। अल्हम्दुलिल्लाह। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जो कोर्ट का काम था फैसला दे दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उधर जाना भी नहीं चाहते, मगर तकलीफ इस बात से है कि खबरदार जो कौम मुस्लिम को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की, मैदान महशर में ये पूरी कौम मुस्लिम इनका दामन पकड़ के खड़ी होगी। जिसे चाह नबी बना दिया, जिसे चाहे पैगंबर बना दिया। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, जमीर फरोशी कभी नहीं होना चाहिए। वारे कुर्बान जाओ, सरकार मुफ्ती आदम हिंद की जात पर पूरी दुनिया का प्रेशर था, मगर कलम ने लिखा, नसबंदी को हराम लिखा तो हराम लिखा। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो कीजिए, ये बड़ी तकलीफ की बात है। और कहा इसी पेपर की कटिंग में है, मसला सुन लीजिए। मसला ये है कि मस्जिद को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मस्जिद की जगह ना बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, न किसी को दी जा सकती है। एक इसने कहा कि शरीयत में मस्जिद को मुंतकिल करने की इजाजत देती है। शरीयत मस्जिद को मुंतकिल करने की इजाजत देती है। बताइए। हमें लगता कोर्ट की कोई गलती नहीं है, जो कोर्ट ने फैसला दिया। अभी एक चीज और दिखा दूं, बात आई गई है। गलती कोर्ट की नहीं, उसके सामने जो तथ्य रखे गए उसके आधार पर अगर फैसला दे दिया। किताब का नाम एक है हिंदुस्तान इस्लामी अहद में। ये है हिंदुस्तान इस्लामी अहद में, इसकी ये हेडिंग है, उसी की फोटो कॉपी है। लिखने वाले का नाम है मौलवी हकीम सैयद अब्दुल हई, मरहूम साबिक नाजिम नदवतुल उलमा। मौलवी अबुल हसन अली मियां नदवी का ये वालिद है। इसकी अपनी किताब के सफा नंबर 141 पर, किताब का नाम ये देखिए, कैमरे के सामने आ गई किताब। इसका सही शूट कीजिए इसको। हिंदुस्तान इस्लामी अहद में, और इसका सफा नंबर 141 141 लिखता है, ये मस्जिद बाबर ने अयोध्या में तामीर की थी।
जिसे हिंदू रामचंद्र जी की जाय विलादत कहते हैं, कहां तामीर की थी? जिस जगह पर हिंदू कहते हैं रामचंद्र जी की जाय विलादत है, वहां पर तामीर की थी। उनकी बीवी सीता का वाकया मशहूर है। कहा जाता है कि सीता का यहाँ एक मंदिर था। साबित किया अपनी किताब में कि सीता का एक यहाँ क्या था, कहाँ था मंदिर? जहां बाबर ने बाबरी मस्जिद तामीर कराई थी। कौन कह रहा? ये मौलवी हकीम सैयद अब्दुल हई। सीता का एक मंदिर था जहां वो रहती और अपने शौहर के लिए खाना पकाती थी। उसी जगह बाबर ने 923 हिजरी में ये मस्जिद तामीर की। तो मौली साहब तुम्हारे मुल्ला जी तो खुद कह रहे हैं कि पहले से मंदिर था। अपने मुल्ला जी को समझाओ। यार कोर्ट को क्यों कर रहे हो? बाद में कहो ना, पहले मुल्ला जी को समझाओ। मुल्ला जी तो पहले बताया है जी। और ये किताब बांटी गई बाज़ाब्ता तौर से, समझ रहे हैं आप? किताब देने वाला मौलवी अब्दुल कय्यूम नानपारा का था, जिसने ये किताब बांटी सब में। अटल बिहारी जी के जमाने में अटल बिहारी जी तक पहुंचाई ये किताब। अटल बिहारी जी मस्जिद नहीं, वह मंदिर ही था। किसने? ये वहाबियों का मौलवी जिसका मैंने नाम बताया। किताब का नाम मेरे पास पूरा लाया हूं, इसकी फोटो कॉपी करा के जी। अब बताइए खता किसकी है यार? कोर्ट को बाद में कोसो, हुकूमत पर इल्जाम बाद में लगाओ। पहले मुल्ला जी से पूछो, मुल्ला जी तुम देख के आए थे? बताइए आप घटला कहां से हो रहा? कौम के साथ घोटाला कहां से हो रहा? ये घोटाला कर रहे हैं कौम के साथ जी। कौम को ये ले जाना कहां चाहते हैं? सही अगर पूछिए तो बाबरी मस्जिद के मुजरिम ये है कि जिन्होंने साबित करके लिखा कि वहां मस्जिद नहीं वहां मंदिर था। लड़ाना चाहते हिंदू मुस्लिम को। अल्लाह अल्लाह, हमने कह दिया, हमारे सबसे बड़े स्टेज से ऐलान हो गया कि जो फैसला आगा भाई हमने मंजूर कर लिया। वो अगरचे बात है कि हमारे हक में नहीं आया, लेकिन मंजूर कर लिया। ये बात जो मैंने बताई, ये मैंने पूरे प्रूफ के साथ, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, ये एक बात नहीं। इस किताब का हवाला दिया, इस किताब में साबित किया इन्होंने। अब इन्हें पकड़ो। मौलवी इलियास ने कहा शंकर भगवान जी नबी थे, उन्हें पकड़ो। मौलवी सलमान नदवी ने कहा क्या? उसने कहा कि रामचंद्र जी हमारे पैगंबर हैं, इसे पकड़ो। और सबूत बता, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, सहाबा ने कहा, किसी ने तो कहा होता। बताइए अल्लाह अल्लाह, गौर कीजिए मुसलमानों। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये चंद बातें थी जो आप तक रखी, होशियार रहने की जरूरत है। अकीदा संभालो, अपने रब से मिलो, अपने रूठे हुए रब को मना लो। तेरा रूठा हुआ रब मान गया तो अल्लाह की कसम तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ी रिपीट और बढ़ाओ भाई, रिपीट और बढ़ाओ, अभी मजा नहीं आ रहा। मैं रिपीट और बढ़ाइए, कॉलम की आवाज बढ़ाइए, कॉलम की वापसी, कॉलम की दीजिए मुझे। अल्लाह अल्लाह। अब तकरीर बिल्कुल शुरू करना चाहता हूँ, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बस 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 हटाओ, अब मत बोलना इससे। अब बिल्कुल नहीं, अब सही कर दिया। ये ऐसा पहले कर दे तो क्या बात है। सारे पीछे वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चंद बातें थी जो मुझे बहुत कहना जरूरी थी। पता चले कि जमीर फरोश कौन है जी, पता चले कि घपला हो कहां से। तुमने बता दिया, उन्होंने कर दिया। और मैंने कोई भी बात की बिना प्रूफ के नहीं, फोटो कॉपी करा कर लाया जी। कल मैं लखनऊ में था, मेरी मीटिंग थी, वहीं पर ये मुझे दी गई। सूफी जी, एक सूफी अब्दुल वहीद साहब, समझ रहे हैं आप, रूलिंग पार्टी के बड़े करीबी हैं। उन्होंने कहा मौलाना जी बीजेपी को कोसने की कोई जरूरत नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना जी मुल्ला जी को देखो, मुल्ला जी क्या कह रहे हैं जी। मैंने कहा भाई बात तो सही है, बात तो सही है। बोले जब जा करके ये बात आज से नहीं चल रही है, बोले 15-20 साल से है। लेकिन मुल्ला जी ने बताया जाके कि साहब वहां सीता जी का मंदिर था। अब जब तुम ही कह रहे हो था,
तो फिर उन्होंने कह दिया था, तो फिर तुम भाई बात बताइए, फिर क्यों गाली बताते हैं? उन्होंने बाद में कही। हालांकि फिर भी हम कहेंगे कि गौर करना चाहिए बात पर, जो हमारी तरफ से भी जो तथ्य रखे गए वो बड़े मजबूत थे, लेकिन हमें दो शिकवा गैर से नहीं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बात है। अब तुम तकरीर सुन लो, बस ये सुन लो कि ये जो कहते हो कि यार वहाबियों में कमी, क्या अब कमी सुन, बस ये कमी है कि हम रामचंद्र जी को उनका पेशवा मानते हैं, अपना नबी नहीं जी। ठीक है, हम कोई ऐसा जुमला नहीं बोल सकते कि जो हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हो, लेकिन नबी भी नहीं कह सकते। समझ रहे हैं?